सोचो अगर मेडिसिन ना होती, एक सिंपल इन्फेक्शन भी किसी की मौत का रीज़न बन सकता था। लेकिन दवाइयाँ आई कैसे? किसने बनाई पहली दवाई? और क्या आज की मॉडर्न मेडिसिन पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे मेडिसिन की असली ओरिजिन, फ्रॉम एंशियंट हर्ब्स टू एआई बेस्ड ड्रग्स। इंडिया में मेडिसिन का कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पुराना है। चारक संहिता जो 200 BCE में लिखी गई थी, एक तरह का एंशियंट मेडिकल मैनुअल थी। इसमें 600 से ज़्यादा हर्बल रेमेडीज़ और 1000 डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स लिखे गए थे। चारक संहिता जिन्होंने इस किताब को लिखा, उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहते हैं। ये आयुर्वेदा का बेस बना, जिसमें बॉडी, माइंड, नेचर के बैलेंस को हेल्थ का कोर बना माना जाता है। इंडिया के अलावा चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स, जो कि फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहलाते हैं, ने नेचुरल हीलिंग का साइंस डेवलप किया, पर सब ट्रायल एंड एन एरर पे बेस्ड थे। साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं थी। फिर आते हैं रियल गेम चेंजर्स। एडवर्ड जेनर ने 1796 में पहली वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। लुइस पैस्ट्योर ने जर्म्स थ्योरी दी, बोला कि बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक्सीडेंटली पेनिसिलिन डिस्कवर की, पहला एंटीबायोटिक जिसने वर्ल्ड वॉर के टाइम मिलियंस की जान बचाई। 20th सेंचुरी में मेडिसिन इंडस्ट्री बन गई, जिसे हम आज बिग फार्मा कहते हैं। एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स मास प्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन मेडिसिन टेस्टिंग के नाम पर कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनएथिकल ट्रायल्स भी हुए। आज भी कई लोग पूछते हैं, क्या हेल्थ या प्रॉफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इंटरेस्टिंगली, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम मेडिसिन्स और बायो वेपन्स को लेकर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। ISI पाकिस्तान की पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे 1948 में बनाया गया, ने भी अफगान जिहाद के दौरान फॉरेन एजेंसीज के साथ मिलकर काफ़ी कवर्ट ऑपरेशंस हैंडल किए थे। क्या इन ऑपरेशंस में एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स या बायो रिसर्च का यूज़ हुआ? कन्फर्म नहीं है, लेकिन सस्पिशन है। आज मेडिसिन AI और जीन एडिटिंग के लेवल पे पहुंच चुकी है। कोविड के टाइम पे mRNA वैक्सीन बना, वो सबसे फास्ट डेवलप्ड वैक्सीन था। CRISPR और AI बेस्ड ड्रग डिस्कवरी अब नए दौर की शुरुआत है, लेकिन एथिक्स और सेफ्टी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो दवाइयाँ इंसानियत का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, लेकिन हर दवाई के पीछे एक कहानी, एक हिस्ट्री और कभी कभी पॉलिटिक्स भी होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम फ्यूचर मेडिसिन पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं? कमेंट में बताएं।